त्योहारों का सीजन खुशियों की सौगात लेके आता है। गणेश चतुर्थी के साथ शुरू हुआ ये सीजन मिठाई और नमकीन के कारोबारियों के चेहरे पे भी मुस्कान ला रहा है। इस बार त्योहारों में मिठाइयों की डिमांड बढ़ी है। एक अनुमान के मुताबिक इस बार दिवाली और होली पे मिठाइयों की डिमांड नए रिकॉर्ड्स बना सकती है। भारत में तीज, रक्षाबंधन और गणेश चतुर्थी फेस्टिव सीजन के शुरुआती त्योहार माने जाते हैं। इन त्योहारों पर हुई बिक्री से दशहरा, दिवाली, भाई दूज तक चलने वाले फेस्टिव सीजन की बिक्री का अनुमान लगाया जाता है। इस बार त्योहारी सीजन इसलिए बेहद खास बन गया है क्योंकि 2 साल के बाद सभी त्योहारों को कोरोना के साये से परे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस उत्साह का साफ असर मार्केट पर भी देखने को मिल रहा है, जहां पर बिक्री तमाम रिकॉर्ड तोड़ने को बेकरार नजर आ रही है। मिठाई और नमकीन की बिक्री के शुरुआती रुझानों के मुताबिक 2022-23 में मिठाई और नमकीन का कुल कारोबार 1.25 लाख करोड़ रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंच सकता है। इसकी वजह है इस बार रक्षाबंधन पर मिठाई और नमकीन के कारोबार में जोरदार ग्रोथ दर्ज की गई है। गणेशोत्सव के दौरान भी मोदक और दूसरी मिठाइयों की डिमांड बढ़ी है। ऐसे में दशहरा, दीपावली और होली पर बिक्री बढ़ने के नए रिकॉर्ड बन सकते हैं। कोरोना के पहले साल 2020-21 में मिठाई नमकीन उद्योग का कारोबार घट गया था। 2021-22 में यह कारोबार वापसी करते हुए 1,10 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। बिक्री बढ़ने की एक बड़ी वजह ऑनलाइन खरीदारी और रिटेल दुकानदारों की होम डिलीवरी भी है। ऐसे में जानकारों को बिक्री के नए रिकॉर्ड बनने का अनुमान है। जिस हिसाब से इस बार फेस्टिवल सीजन पिकअप हुआ है और जिस तरह से रिस्पांस आ रहा है मिठाई और नमकीन उद्योग को, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा स्पेल होता है रक्षाबंधन से होली तक का, ये ईयर एंडिंग, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग होते होते ऐसा अनुमान है कि ये 1.25 लाख करोड़ तक जाना चाहिए इस बार, जिसमें कि नमकीन का शेयर कुछ लगभग 45 से 50 हजार करोड़ के आसपास होगा। नमकीन और स्नैक्स और इसके अलावा सारी मिठाई का योगदान होगा। घरेलू डिमांड में रिकवरी के बाद अब सरकार को इस कारोबार की मदद एक्सपोर्ट बढ़ाने में करनी चाहिए। भारत से मिठाइयों का सालाना निर्यात 2 से 3 हजार करोड़ रुपए का है। इसकी वजह है कि ब्रिटेन, कनाडा और न्यूजीलैंड जैसे देशों को दूध से बनी मिठाइयां भेजने में रेगुलेटरी दिक्कतें हैं। उद्योग की डिमांड है कि सरकार को बातचीत के जरिए अड़चनें दूर करनी चाहिए। इससे घरेलू मिठाई निर्माताओं के साथ ही देश के दुग्ध उत्पादक किसानों को भी फायदा होगा। मिठाई निर्यात में काजू कतली जैसी मिठाइयों की बड़ी हिस्सेदारी है, जिनके खाड़ी देशों में अच्छी खासी डिमांड है। इस उद्योग के बढ़ने से रोजगार को भी फायदा मिलेगा, क्योंकि देश का मिठाई नमकीन उद्योग संगठित और असंगठित तौर पर 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। इस कारोबार में नमकीन उद्योग की हिस्सेदारी 50,000 करोड़ रुपए की है। नमकीन उत्पादन के मामले में इंदौर के हाथ में कमान है, जहां करीब 1500 यूनिट्स इन्हें बनाती हैं। फेस्टिव सीजन के अनुमानित आंकड़ों से मिठाई नमकीन व्यापारियों का उत्साह दुगना हो गया है। उन्हें यकीन है कि इस बार मिठाइयों की बिक्री उनके कारोबार को नई ऊंचाइयों पर जरूर पहुंचाएगी। आदित्य के राणा, गुड न्यूज टुडे।